गुड मॉर्निंग साथियों, उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर 5 एपी का नेक्स्ट पार्ट ना। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को एपी क्या है, एपी का सारवंतर किस तरह से निकालेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कोई सीरीज या कोई श्रेणी एपी में है या नहीं है। तो आइए आगे शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नावली 5.1 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। प्रश्नावली 5.1 ये नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1। इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में एपी का इंट्रोडक्शन और साथ में उदाहरण नंबर 1 और 2 करा दिए हैं पिछले वीडियो में, लेक्चर नंबर 1 वाले में, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। बाकी आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ले क्वेश्चन देना, किताब देना। चलो पहला क्वेश्चन देखो सब लोग, है ना। पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से खाली पढ़ना है और जो कह रहा है वो बनाना है, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन का पहला देखो क्या कह रहा है। कहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है, ठीक। कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि 15 रुपया कब किराया है, पहला किलोमीटर के लिए, कि अगर कोई 1 किलोमीटर जाता है तो कितना किराया देना होगा, 15 रुपया, ठीक ना। उसके बाद किराया कितना लगेगा, तो देखो कह रहा है कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना है, 8 रुपया, ठीक है। मतलब 8, अगर 1 किलोमीटर और चलेगा तो कितना देना पड़ेगा, तो 15 और 8 23 रुपया देना पड़ेगा, ठीक ना। बात समझ गए नहीं, 8 किलोमीटर और चले गए तो 8 रुपया और देना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कह रहा है कि अगर 1 किलोमीटर और चले गए तो कितना देना पड़ेगा, और 8 रुपया 1 किलोमीटर का और देना पड़ेगा, है ना। तो 8 और जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 31। इस तरह से देना पड़ेगा ना, ये कह रहा है। तो बताओ ये क्या है, इसमें से इसको घटाओ 8, इसमें से इसको घटाओ, है ना। हर बार क्या होगा, 8 जोड़ते जाएगा। तो बताओ ये एपी में है कि नहीं है। क्यों एपी में है, क्योंकि सारवंतर क्या है, समान है ना। सारवंतर 8 जो हर बार क्या होगा, 8 ही जोड़ जोड़ के बना रहे हैं, तो सारवंतर क्या होगा, समान होगा, और संख्या ये सीरीज किसमें हो जाएगी, एपी में। तो पहला इस तरह से लगाएंगे। दूसरा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। क्या करता है, 1/4 बाहर निकाल देता है। देखो दूसरा, इसी का दूसरा करे, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकालता है। किसका निकालता है, 1/4 शेष हवा का ना, ठीक। तो समझना, मानो सपोज करो कि एक हवा थी ना, ठीक। तो अभी कितना निकाल देगा बाहर, 1/4 बाहर निकाल देगा। तो बची कितनी, बोलो चल, तो 3/4 बची है ना, है। अब शेष हवा, इतनी हवा का फिर से क्या निकाल देगा, 1/4 बाहर निकाल देगा। तो बताओ 3/4 का कितना बाहर निकाल देगा, 1/4। तो किसका, 3/4 का ना, तो 3/4 का 1/4 करोगे तो आएगा 3/16 ना। 3 क्या आ जाएगा, 16 बोला है। देखो 3/4 इसका 1/4 तो कितना आएगा, 3/16। तो घटाओ, तो ये 16 बचा, 4 चौका 16, 4 तिया 12 माइनस 3, बोलो कितना घटाओगे तो कितना आएगा, 9। तो ये आएगा 9/16 ना। तो अगला कितना आया, 9/16। बस समझ आ रही है ना, हो रहा है। अब देखो, अब अगर हम लोग सारवंतर ले, इस सीरीज में क्या लें, सारवंतर ले, तो देखो पहले सारवंतर क्या आएगा, कहोगे कि माइनस का 1/4 आएगा ना। इससे घटाएंगे, इससे ये घटाएंगे, माइनस का 1/4। लेकिन जब इससे ये घटाओगे तो कितना आएगा,
3/16 आ जाएगा, जो कि क्या होगा, नहीं समझ में आया? अरे ऐसे समझो ना, देखो पहली बार कितना घटाया था इतना समझ लो खाली। पहली बार कितना घटाया था, 1/4 घटाया था ना, क्योंकि इसका 1/4 है ना, घटाओगे 1/4 घटाया। दूसरी बार इसका भी कितना घटाएंगे, 1/4। इसमें से 1/4 घटाएंगे कि इसका 1/4 घटाएंगे? इसका 1/4 घटाएंगे। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पढ़ो जरा फिर से, कंफ्यूजन होने से अच्छा पढ़ो। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप हर बार शेष हवा का 1/4 क्या करता हो, निकाल देता हो। तो शेष हवा का 1/4 है ना। देखो तो इसमें से अगर 1/4 गया तो बचा कितना, 3/4 है ना। अब इसमें से इसका 1/4 जाएगा ना, समझ में कि नहीं? जब इसका 1/4 घटाओगे तो क्या होगा, इसका 1/4 घटाओगे तो ये आया है ना। इसका 1/4 कितना आता है, 3/16, ठीक है, आता है ना। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक। अब बताओ ये सर्वांतर समान है, नहीं है, ठीक है, सर्वांतर समान नहीं है। तो सर्वांतर समान नहीं है तो बताओ ये एपी में होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, ये दूसरा था ना, तीसरा जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो उनके लिए बता दें कि बिना किताब के मत देखना ना, नहीं तो समझ में थोड़ा सा कम आएगा, या फिर किताब लेके बैठना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कथा सुनने चल दिए कि सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा है, चलो स्वाद ले लेते हैं, तो फिर स्वाद गड़बड़े आएगा। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है, 150 मीटर। ध्यान सुनो, पहला मीटर खुदाई हुआ तो कितना लगा, 150, ठीक। अब अगला क्या कह रहे, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो अगला मीटर जब करेंगे तो 50 रुपए बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा, 200 होगा ना। फिर अगला मीटर खुदाई करेंगे तो 50 रुपए बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 250, ठीक है। तो बताओ कितना सर्वांतर क्या आ रहा है, 50 प्लस का 50, इसमें से घटाओ 50, इसमें से घटाओ 50, ठीक ना, बुला रहा है। तो सार्वंतर बराबर है कि अलग अलग है, तो कहेंगे सार्वंतर, सार्वंतर क्या है, समान है ना, सार्वंतर समान है। और सार्वंतर समान है तो ये श्रेणी किसमें होगी, एपी में होगी, नहीं तो नहीं होती ना। इसी तरह चौथा देखो, चौथा क्वेश्चन इसी का देखो, प्रत्येक खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर की चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। देखो शुरुआत में कितना रहेगा, तो 10,000 रहेगा ना, है। लेकिन जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज अगले साल के लिए निकालोगे तो वो तो साधारण ब्याज रहेगा, है ना। अगले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहेगा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब 8%, तो इस 10,000 का 8% कितना, बोलो 10,000 का 8% निकालोगे कितना आएगा, 800 आएगा ना, 800 तो मतलब जो अगले साल जो वो आया मूल मिश्र धन आया वो कितना आ जाएगा, 10,800 ना, 10,800। लेकिन अब इस बार क्या होगा, देखो इस बार तो ब्याज, इस पर ब्याज कितना मिला, तो 8% को कितना मिला है, 8% यानी 800 मिला ना, है। इस बार भी तो ब्याज कितना मिलेगा, 8%, लेकिन किस पर मिलेगा, इस पर, किस पर, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन पर कैलकुलेट होता है ना। तो इसका 8% निकालो, 8 और 8 64 है ना, ये 864 मिल जाएगा। तो बताओ इसमें जोड़े थे 800, जोड़े थे ना इसमें 800, ये 800 इसमें जोड़ दिए थे, तो ये आया था ना। तो ये प्लस, अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे ना, जोड़ के लिख देंगे अगला टर्म, बोल लिखेंगे नहीं मिश्र धन अगले साल का। तो क्या आ जाएगा, 8 8 16, 11664, ठीक है, ये आया। फिर अगला जो भी आएगा इस पर कैलकुलेट करके निकालेंगे ना। अब अंतर देखो क्या है, इनका डी सार्वंतर ये 800, इनका सार्वंतर 864 आएगा ना, बोलो किसी को दिक्कत।
सार्वंतर समान है, बोलो है कि नहीं है? हैं? सार्वंतर समान है, समान है नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए सीरीज श्रेणी, इसलिए क्या है, श्रेणी किसमें है, इसलिए श्रेणी श्रेणी एपी में नहीं है। बस समझ में आया? चलिए, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो इस पूरे चैप्टर में पर्सनालिटी 5.1 में, है ना, सारे क्वेश्चन लगाने लायक है नहीं ना, ठीक है, कुछ कुछ मैं लगवा देता हूं, बाकी तुम लोग कर लेना, ठीक ना। तो टाइम वेस्ट होगा खाली, अगर मैं हर क्वेश्चन कराऊं इसके तो क्या करोगे, टाइम वेस्ट करोगे ना। तो जो जो क्वेश्चन में फंसोगे उसको कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, कहे दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या हो, डी हो। देखो हाँ क्या कह रहा है, और रुक जा भाई, दूसरा कारण दे। देखो दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है, डी है। बताओ ए 10 दिया हुआ है और डी कितना दिया है, डी भी 10 दिया है। तो बताओ पहला पद क्या होगा 10, दूसरा 10 10 20, फिर तीसरा 30, चौथा 5वां। किसी को तकलीफ, कैसे लिखेंगे इसको, ये तो हो गया, ये तो हो गया कैसे, कौन सा तरीका, ये तो ऑब्जेक्टिव तरीका हो गया ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा भी नहीं ये वाला, ठीक। फिर भी कैसे लिखेंगे बता देते हैं। पहला पद लिखना हो, A1 लिखना हो, ठीक, तो क्या लिखेंगे ए, है ना, ठीक, इसका मतलब 10। देखो ए दिया हुआ है ना, ये तो पहला पद हो गया, A1 A2 A प्लस डी, तो क्या लिखेंगे 10 प्लस 10, है ना, कितना होगा 20। A3 A प्लस 2D, 10 प्लस 20 होगा ना, कितना होगा 30। कितने पद तक लिखना है, 4 पद। लिखो लिखो और लिख लो, A4 A प्लस 3D 10 प्लस 30। बात समझ आ रही है ना? इस तरह से लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। अब कोई एग्जामिनर देखेगा तो कहेगा लड़के को जानकारी है, तो नंबर पूरा दे देगा। ऐसे कर दोगे तो कहेगा जानकारी तो है लड़का लेकिन कैसा है, सौरभ है ना, ये 60 में काम चला दे, 60 में काम नहीं चलाना ना। अगर ऑब्जेक्टिव रहे, देखो अगर इस क्वेश्चन में कैसा रहे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहे तो क्या करेंगे, सीधे तो धंस मार देंगे ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आएगा इस तरह का क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन ये दे के ये इनमें से कुछ पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा का दूसरा देखो, बी दूसरा का दूसरा क्या देखो, ए -2 दिया हुआ है और डी 0 दिया है। ए कितना दिया है -2 और डी क्या दिया हुआ है 0। तो बताओ पहला पद लिखेंगे कैसे हम लोग, पहला क्या होगा ए, दूसरा क्या होगा ए प्लस डी, तीसरा क्या होगा ए प्लस 2D, ऐसे लिखते हैं ना। चौथा क्या होगा ए प्लस 3D। अब एक बार बताओ ए तो कितना है -2, डी कितना है बच्चे, डी कितना है 0। तो बताओ ए तो -2 ही रहेगा और डी हो गया 0, तो क्या आएगा -2 ही आएगा। यहां भी डी क्या हो गया 0, ए क्या रहेगा -2 ही आएगा। यहां भी डी 0, तो यानी ये 0 हो जाएगा, ए की जगह क्या जाएगा -2, है ना। तो सीरीज लिखनी हो तो फिर लिख देना आगे कि -2 -2 -2 -2 -2, इस तरह से चलती रहेगी। नेक्स्ट आ जाओ, देखो इसी तरह से तीसरा। सर अभी समय मेरे साथ बना ना, अभी यहां बना लेगा तो बन जाएगा। तीसरा इसी तरह से है, A = 4
और d इज इक्वल टू -3। क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे a1 a2 a3 और a4, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। a कितना है 4, a प्लस डी 4 माइनस 3, a प्लस 2d 4 माइनस 3 दूना 6, a प्लस 3d 4 माइनस 9 होगा ना, घटा दो। ये 4, ये 1, ये -2, ये -5, ठीक है। चौथा देख लो इसी का, घबराना नहीं है ना, आराम से करो। a बराबर -1 और d कितना दिया बच्चे 1/2। देखो डायरेक्ट लिखने की कोशिश करोगे घटाओगे दिक्कत करोगे। क्या करेंगे, हमेशा हमेशा लिखेंगे a1 a2 a3 और a2 कितना है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a बराबर कितना है -1। देखो a प्लस डी करना है यानी -1 प्लस का 1/2, जब घटाओगे तो 1/2 बचेगा, माइनस का बचेगा ना। फिर देखो a तो कितना रहेगा -1 है ना, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये तो कट गया, एक बचेगा, एक में से एक गया 0। इधर देख ये -1 प्लस 2 इंटू कितना 3 इंटू ना 3 इंटू 1/2। देखो ये 3/2 हुआ, 3/2 का मतलब 1.5, और 1.5 में से 1 चला गया, कितना बचेगा आधा बचेगा, ठीक है। जोड़ने घटाने में दिक्कत तो नहीं हो रहा रोहित, बनाया है सब इसी तरह से बनाया था है? हाँ कैसे डायरेक्ट बनाए थे, तो ख्याल रखेंगे इसका ना, मेरे साथ बनाते चलो तो फिर जल्दी जल्दी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, तो तमीज से करेंगे, मतलब करना ही है तो थोड़ा तमीज से करो, है ना। पांचवा देखो a इज इक्वल टू दिया हुआ है -1.25 और d क्या दिया है -0.25 होता है, 25 नहीं पढ़ते हैं ना। देख मैथ पढ़ने वाला बच्चा ना हमेशा याद रखना, इसको माइनस के बाद जब पॉइंट में पढ़ते हैं ना तो कभी भी संख्या नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं माइनस के बाद 2 5 3 4 2 1 ऐसे लिखा हो तो ऐसे पढ़ते हैं, कबो 1.25 तो को पढ़ने मत, गलत तरीका है, ठीक ना। ज्यादातर लोग जो पढ़ाते हैं तो मतलब मैथ में ना अगर सच में सही जगह पहुंच जाओ थोड़ा सा, और सही लोगों के सामने, या तुम अगर मतलब सही लोगों के सामने ये उच्चारण करो ना कि 1.25 0.25, समझा, तो सही आदमी मिल जाए तो गरिया देगा कि यहाँ से मैथ पढ़ने आया है, मेरे को पता नहीं है। तो बचपन से इसीलिए पढ़ाया जाता है कि है ना, दशमलव के बाद जो भी संख्या पढ़ते हैं उस संख्या को नाम से नहीं बुलाते, ठीक है, दशमलव के बाद इज्जत बढ़ा देते हैं उसकी, है ना, समझ कि नहीं, मतलब दशमलव के बाद क्या इज्जत रह जाती है, इनकी नहीं रहती, कम रहती है, ठीक है, तो इज्जत बढ़ा देते हैं इनको, ऐसे नहीं पढ़ते। 1000 जैसे 250 लिखा तो 250 0.250 नहीं पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे 0.25, है ना, बस ये तो गड़बड़ा जाएगा। चलो देखो पहली संख्या क्या होगी a1, दूसरी a2, 4 ही लिखना है ना, तो लिख देंगे पहले ही हम लोग 4, ठीक। ये क्या होगा a प्लस
खाली ये होगा, पहला तो यही ना होगा, पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस, ये सब कल इसी में सब जाते ना। पहला क्या हो जाएगा तो बच्चे -1.25, ये तो सीधे सीधे यही होगा। दूसरा -1.25 प्लस माइनस का कितना, जोड़ दो कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस का 1.5। इसी तरह से इसको जब करेंगे तो -1.25 प्लस -0.25 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये ना, या 2 पहले लिखो चाहे 2 बाद में लिखो, ठीक। ये गुणा करोगे तो 0.5 हो जाएगा, जोड़ देना तो माइनस का 1.7। वैसे भी इसमें भी -0.25 जोड़ते जाओगे तो क्या हो जाएगा, आते चला जाएगा, ठीक ना। तो तुम्हारा मन करे कि नहीं हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखें इसको कि a1 प्लस डी, तो बताओ कि गलत हो जाएगा, गलत तो नहीं होगा ना, ठीक है। यही ना कर रहे हैं, देख a1 तो यही ना था, देखो a1 ए था, है ना। ऐसे a1 को चाहे ए कहें चाहे ये कहें, तो a1 में d जोड़ेंगे तब भी तो यही आएगा। तो तुम कह सकते हो ना इसके लिए कि a3 प्लस डी, मतलब उसमें क्या जोड़ देंगे हम, खाली सर्वंतर जोड़ते जाए तो भी निकल जाएगा, है ना। तो सहूलियत के लिए लिख रहे हैं खाली इसको। तो ये -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -0.25, गुणा करोगे तो माइनस का 0.75 आएगा, इसको जोड़ देना तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2.00, ठीक है ना। पहला हो गया, दूसरा हो गया, हाँ दूसरा का सारा हो गया। हाँ, उम्मीद करते पहला दूसरा समझ में आया। चलो तीसरा देखो, निम्नलिखित एपी में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। पहले लिख देते हैं एपी क्या क्या है। पहला एपी 1 क्या 3 है, 3 1 -1 और -3, ये है। चल देखो इसमें क्या निकालना है हमें, ए और डी। तो देखो ए कैसे निकालते हैं हम लोग, पहला पद, तो पहला पद कौन सा है, डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, हम कह देंगे a2 माइनस a1, कह सकते हो ना, है ना। चाहे क्या और क्या कर सकते थे, a3 माइनस a2 कह सकते थे ना, या फिर ये भी कर सकते हैं ना a4 माइनस a3, चाहे इसको ऐसे भी कर सकते थे कि an माइनस किसी को तकलीफ, है ना। तो जो भी तुम्हें दिख जाए उसको क्या कर देना, घटा देना, है ना। किसी भी दो को, इसमें से इसको चाहे इसमें से इसको चाहे इसमें से इसको, हाँ हाँ। तो क्या 4 लिखे हैं, कहाँ 3 लिखे हैं, कहाँ 3 लिखा है, नहीं भाई एक ही निकाल देना हो जाएगा। सर्वंतर तो एक ना रहेगा, सर्वंतर अलग आएगा। तीनों तुम्हारा ऑन करे तो तीनों निकाल के देख लेना, सर्वंतर वही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है ना। एक ही निकालने को कहा तो एक ही निकालेंगे, नहीं तुम्हारी इच्छा करे यानी हम देख लें कि मैच करा ले तो मैच कर लेना। तो क्या करेंगे, a2 कितना है 1, a2 कितना है 1, a1 कितना है 3, देखो a1 कितना है 3, तो बच्चा रे a2 में से a1 घटा दो कितना आएगा माइनस का 2, तो सर्वंतर कितना आया माइनस का 2, ठीक है, ठीक ना। सौरभ बनाते रहे मेरे साथ, कहीं नहीं बना रहा है, मेरे साथ लिखते चल खाली।
बन जाएगा तो ना। चलो दूसरा देखो, -5 -1 3 7, -5 -1 3 और 7। मत कर रे ये लड़का, क्या नाम है तेरा? मत कर। ऊपर से कह रहे नाम क्या है, तो कह रहे कि पता नहीं। तो मारेंगे टोपी सरक जाएगा तुम्हारा। चलो ए कितना है, डी कितना है, डी A2 माइनस A1, ठीक ना। अच्छा A2 माइनस A1 कर लेना, चाहे क्या कर लेना, A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस, बिल्कुल आ जाएगा। हम लिखवा काहे रहे हैं नहीं समझ रहा है तुम लोग। AN माइनस, ठीक, किसी से भी निकालना आ जाएगा, हम लोग इसी से निकाल लेते हैं। -1 A2 है, A1 कितना है, -5, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा तो ये -1 और +5, आंसर कितना आ जाएगा, 4 प्लस का 4। अब कहीं से भी निकाल के देख लो क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। A3 माइनस A2 करते तभी कितना आता, तभी यही आता है। A3 3 है ना, तो माइनस का -1 कितना आ जाएगा, 4। ये 7 है, ये 4 कितना है, 7 है ना। 7 -3 करोगे कितना आएगा, 4। कोई किसी एक से निकालना ना। चलो तीसरा देखो, तीसरा का तीसरा 1/3 5/3 9/3 5/3 9/3 13/3। चलो देखो फिर से ये क्या है इसमें, ये क्या है, 1/, प्रथम पद। डी क्या होगा, क्या कहेंगे फिर से, A2 माइनस A1, ठीक ना। या इसको A2 माइनस A1 मत लिख के क्या लिखो, AN माइनस A(n)-1। देखो ये बाहर वाला लिखने का रीजन यही है ना कि हाई बतिया याद हो जाए, ठीक है। हाई बतिया तो भूल भी जाओ तो ये याद रहेगा कि अगला वाला नहीं पिछला, है ना। लेकिन हाई लिखना बड़ा मुश्किल होता है, क्या होता है ना कि डर लगता है लिखने में, है ना। हाई वाला कि n लिखें कि n+1 लिखें, है ना, कि n-1 होगा, कौन सा होगा नहीं समझ में आता है ना। तुम जब गिनती खुद से करोगे, मैंने गिनती किया हुआ तो पिछला वाला n-1 आता है, तुमको कि n+1 काहे नहीं आ रहा है जब करना शुरू करोगे तो ना, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना हमेशा एक कम वाला ना। एक कम कैसे होता है, एक जोड़ने से कम होता है कि घटाने से, एक घटाने से कम होता है ना। चलो तो हम ये भी लिख सकते हैं ना। अब कोई सा भी पद, मतलब देखो n की जगह क्या रख दो, 2 रख दो, है ना। तो n-1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, ठीक। तो A2 माइनस A1 हो गया। n की जगह चौथा पद रखोगे तो A4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, A3 हो जाएगा ना। इसीलिए ये बनाया हुआ है, ठीक है। ये जनरलाइजेशन है, ये क्या है, ये Tn का मतलब ये क्या है, D का जनरलाइज्ड फॉर्म है ना। तो तुमसे कभी कभी पूछेगा, तुमसे कभी कभी ना क्या करेगा, पूछेगा D बराबर, लिख के ऐसे फॉर्मूला कुछ नहीं देगा, खाली तुमको ये दे देगा ना। ऑप्शन में ही रखा रहेगा, ऑप्शन में इहो लिखा रहेगा, ठीक है। और क्या क्या लिखा रहेगा, और हाँ, और इसी में ऐसे ही लिखा रहेगा AN+1 -AN, ठीक। ई वाला नहीं देगा, कहेगा हाई वाला। तो बताओ ये भी सही है कि नहीं है, बोलो। इहो सही है ना, इहो क्या है, सही है। अगर हमको ये वाला पद मालूम हो तो इसमें उससे जस्ट पहले वाला पद निकाल देंगे,
मालूम हो जाएगा, है ना। ये सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो A2 माइनस A1 कर देते हैं हम लोग फटाक से। 5/3 माइनस 1/3 कितना आएगा, 4/3, ये आंसर, ठीक है। ये भी सही है, कई सारे ऑप्शन इसी तरह का बना के देगा तुमको ना, और तुमसे कहेगा कि डी बताओ कौन सा है, तो कौन सा होगा, ये ध्यान रखना कि अगर an है तो इधर क्या होना चाहिए, an-1, है ना। इधर जो भी है उससे एक कम इधर होना चाहिए बस, ठीक है। और यहीं पे ये भी देगा तुमको, ऐसे लिख के दे देगा कि an+1 माइनस an-1, ये होगा कि नहीं डी के बराबर, बोलो। नहीं होगा, हाँ ये नहीं होगा। चौथा जो देखो 0. बोल फिर 2.8 3.9 ये है। चलो ये बताओ क्या होगा, डी क्या होगा, ठीक है। A2 माइनस A1, चाहे इसको और क्या लिख सकते हो, an-1, है ना। A2 कितना 1.7 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा 1.1, ठीक है। चलो नेक्स्ट है जो देखो, निम्नलिखित में से कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। अगर एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए, 3 अगले पद लिखिए, ठीक है। चलो देखो सिंपल से शुरू करते हैं, करवाना सारा ही पड़ेगा तुमको ना। देखो पहला, चौथा का पहला, 2 4 6 8 और 16, कैसे पता चलेगा कि एपी में है कि नहीं है। हाँ ऑब्जेक्टिव के लिए तो देख लेंगे फटफट कितना कितना जोड़ा हुआ है। तो इसमें 2 जोड़ा है, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, और 6 नहीं देगा ना, 6 ना है, 8 है, ऐसा क्या पहाड़ा बना दिया। तो पहाड़ा वाला किसमें एपी में होता है कि नहीं होता है, हाँ जोड़ वाला तो एपी में होता है, पहाड़ा वाला एपी में नहीं होता है। 2 4 8 16 ऐसे था, ऐसे था, तो 2 दूनी 4 किया हुआ है ना। आज इसमें फिर 4 जोड़ दिया है, इसमें 2 जोड़ा है, इसमें कितना जोड़ा है 4, इसमें 8, तो एपी में है कि नहीं है, नहीं। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डी, है ना, या हम डी पहले नहीं निकालेंगे, हम कहेंगे A2 माइनस A1, क्या कहेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, हर बार ये निकालना है, हर बार क्या करना है, यही निकालना है, ठीक है ना। तो देखो A कितना है A1, अच्छा A2 कितना है 4, 4 में से 2 गया 2, A3 कितना है 8, 8 में से 4 गया 4, आगे करने का जरूरत नहीं, ठीक, क्योंकि यही सार्वंतर क्या हो गया, गड़बड़ा गया, है ना, सार्वंतर क्या हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है। तो सार्वंतर अलग है तो ये एपी में नहीं है, साफ सीधा लिख के काम खत्म, आगे, ठीक है। दूसरा चौथे का दूसरा, 2, 5/2, 3, फिर डॉट 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 है, चलो डॉट 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 कर देते हैं इसको। ये कितना
ये 2 है ना। हमें क्या निकालना है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। चलो A2 कितना है, तो 5/2 में से कितना घटाना है 2। A3 कितना है 3, 3 में से कितना घटाना है A2 यानी 5/2। और A4 कितना है 7/2, 7/2 में से कितना घटाना है, फटाफट घटा के लिखो। देखो ये 2.5 है ना, 5/2 का मतलब 2.5, 2.5 में से 2 गया, आधा बचेगा 1/2। 3 है, 3 में से 2.5 गया तो 1/2, और 0.5 1/2 ही ना होता है। तुम लोग निकालना, घटा लेना तुम लोग, है ना। देखो ये हम लिख रहे हैं तुम लोग, है ना। ये 7.5 अरे 3.5, 3.5 में से 3 गया 0.5, और 0.55 को कितना लिखते हैं, आधा, ठीक ना। सर्वंतर समान है, सर्वंतर समान है तो 4 को पद और लिखना पड़ेगा, ये ना कि 3 पद, 3 पद और लिखना है, ठीक है। जोड़ जोड़ के भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं जोड़ेंगे, सहूर से नहीं जोड़ेंगे, ठीक। हम लोग 10वां के छात्र हैं कि बच्चा है, चौथा वाला बच्चा भी लिख लेता है, उसमें भी एपी है थोड़ा सा, है ना। इस सीरीज बताया जाता है कि ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के आगे लिखोगे तो ऐसे से बनता है ना, सिखाया जाता है सब, ठीक। लेकिन देखो सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनो। तो तुम लोग 10वां का बच्चा है तो सहूर से लिखेंगे, ठीक है। सहूर से कैसे लिखेंगे, देखो तो ये 4 था, ये 5 तक था ना, हम क्या लिखेंगे, A5 बराबर A4 प्लस D। तो सहूर से लिख देना तुम लोग, है ना। सहूर से लिखोगे, देखो सहूर से जब लिखोगे ना प्लस D, ठीक है। A6 बराबर क्या लिखेंगे, A5 प्लस D। A7 बराबर क्या लिखोगे तब, A6 प्लस, बात समझ में आ रही है ना, कि पिछले वाले पद में डी खाली जोड़ते जाएंगे, अगला पद क्या होता जाएगा, मिलते जाएगा। तो हमको ये मिल गया तो इसमें डी और जोड़ देना, है ना। हमको ये मिल गया तो इसमें डी और जोड़ देना, यही बात ना। या फिर इसी को क्या लिखते तुम लोग, देखो A4 लिखना होता तो क्या लिखते, A+3D लिखते ना। A5 लिखना होता तो A+4D लिखते। इसी को क्या लिखते, A+5D। इसको क्या लिखते, A+6D। अब चाहे ये वाला लिखो और चाहे ये वाला लिखो, बात एक ही ना है। बात देखिए, ए कितना है 2, है ना, ये कितना है 2, 5, और डी कितना है आधा। बताओ 2 में 2.5 जोड़ोगे कितना आएगा, 4.5। 4.5 को भिन्न में लिखते हो कितना आता है, 9/2, है ना। इसे फिर आधा जोड़ दो, तो देखो ये कितना है 2, है ना। ये गुणा कर दिए क्या, प्लस रहेगा, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, ये कितना जाएगा 3, है ना। 3 2 5। इसी तरह से तुम इसको करोगे, ऊपर वाला रखेगा, तो क्या करना, A 2 प्लस 4 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा 2 2 4, ठीक ना। तो ये जाएगा 4, 4.5 और 5, है ना। बात समझ में आ रही है, चलो आ रहा तो अगला। देखो ये मैंने इस तरह से कर दिया, तुम लोग यही कर देना। 4 में आधा जोड़ोगे, है ना, कितना हो जाएगा 4.5, 4.5 में आधा जोड़ोगे 5, सीधे सीधे, है ना। या सीधे सीधे भी लिख सकते हो अगर तुम्हें दिक्कत हो, है ना। ऑब्जेक्टिव में तो कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव में तो देख के कर देना, ऐसे ऐसे हिला देना ना, ऐसे कलम में ऐसे हिलाना। अच्छा कितना, आधा तो आधा और आधा और तो आधा और, अब देख चेक कॉपी देख पाया, कहता हूँ तुम लोग से नहीं समझता है। कॉपी चेक करने वाले पे डिपेंड करता है, जैसे मुझे कॉपी चेक करना रहेगा, है ना। कोई बच्चा ऐसे लिखा है, ठीक है, तो अगर उसको 2 नंबर में 2 नंबर दूंगा, है ना। तो कोई बच्चा ऐसे ही देख के ऐसे लिख दिया तो उसको क्या नंबर दूंगा, बता, कुछ तो कम दूंगा ना। क्या सब किया होगा, तो हाइया तो पूछा है कि 3 और लिखो, 1 नंबर इसका 1 नंबर इसका, ठीक नहीं लिखेगा, लिखे वो भी लिखा है, लेकिन वो क्या किया है, वो ऐसे लिख दिया, तो उसका आधा नंबर दे देंगे। ये नहीं कर, वो देख मुझे कॉपी चेक करना होता तो मैं ये करता, है ना।
भाई जो प्रॉपर लिखा है, जिसने ढंग से लिखा है, सहूर से लिखा है, उसको कैसे मतलब इग्नोर कर दोगे तुम बताओ। अच्छा उसको अगर तुम ये नंबर दे रहे हो, 2 नंबर दे रहे हो देख के, है ना, तो जो ऐसे ही कर दिया है उस पर क्या करोगे, उसको कहोगे चलिए तुम डिविडेंड ले ले, यानी 2 ही दे दोगे अगर, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माइंड थॉट किसके लिए रहेगा, इस वाली कॉपी के लिए कि उस वाले के लिए जिसने कुछ भी लिख दिया है, बोल इसके लिए रहेगा पॉजिटिव थॉट। तो जब और कॉपी चेक करेगा आदमी और आगे चेक करेगा, है ना, जब और आगे चेक करेगा तो क्या करेगा, उसको बैटरी कम है, कोई बात नहीं, कोई साइड से ब्लैक आ रहा है, कौन बात ना, उसी का दिक्कत तुमको, 5% रह गया, वो खत्म, मामला टाइट हो गया, मामला डेड। अब कल करेंगे, कर दें और बता देते रहो, कल कर दें। चलो बैटरी आइस वाइस होगी ना हमारी, चलो ये घर पे जाना फिर से लगाना इसको, जो ये बाई वाला चैप्टर ना, एक काम करते हैं, चलिए तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, है ना, कहीं का प्रॉब्लम हो गई है, अरे लंबा चला है क्लास नहीं, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर के मतलब पर्सनालिटी 5.1 के बाकी जो क्वेश्चंस बच गए हैं, चौथा का तीसरा से लेकर 12वां तक, ये हम लोग कल के क्लास में सॉल्व करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।